जेएनयू में विरोध मार्च निकाला गया। आयसा के छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन, जिसकी जानकारी इस वक्त आ रही है। आयसा का एबीवीपी पर पत्थरबाजी का आरोप है। तो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर जेएनयू में अब विरोध मार्च हुआ। आयसा के छात्रों ने यह विरोध मार्च निकाला। आयसा ने एबीवीपी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। तो लेफ्ट और राइट विंग के बीच का यह विवाद जेएनयू के कैंपस के अंदर एक बार फिर से बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री को लेकर देखा जा सकता है। तो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हुआ है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आयसा ने पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आज क्लासेस बंद रहेंगी। डॉक्यूमेंट्री को लेकर हैदराबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डॉक्यूमेंट्री को देखा। तो अलग अलग जगह बीबीसी की इस बैंड डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो गतिविधियां हो रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आयसा ने यहां पर आयसा के तमाम छात्रों ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली की ही जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आज क्लासेस बंद रहेंगी। यूनिवर्सिटी खुली रहेगी लेकिन क्लासेस आज बंद रहेंगी। और डॉक्यूमेंट्री को लेकर हैदराबाद नेशनल यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी यह जानकारी मिल रही है कि छात्रों ने वहां भी डॉक्यूमेंट्री को देखा है। तो जेएनयू में लेफ्ट छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष आयशी घोष ने अपने भाषण के दौरान कहा, आरएसएस के लोग अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहे थे। आयशी घोष ने पूछा कि अंग्रेजों के तलवे चाटने के सिवाय सावरकर का रोल क्या है। अपना पूरा शहादत देते हुए। और एक और तरफ आरएसएस का, हम आप सभी के सामने उस लेगेसी को एक बार दोहराना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, जो शहीद है, चाहे वो भगत सिंह हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो जिन्होंने संविधान को लिखा है, एवं तमाम सारे वो शहीद जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़के इस देश में देश को आजादी को जगह के पहुंचाए हैं, अपना पूरा शहादत देते हुए। और एक और तरफ आरएसएस के जो लोग अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहे थे। शायद ये बार बार बोलने की जरूरत है क्योंकि आज के समय पे अगर हम लोग देखें एबीवीपी को या आरएसएस को, वो चले जाएंगे भगत सिंह का नाम लेके कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं। उनको पूछने की जरूरत है कि अगर इतिहास को हम लोग दोहरा ले, अगर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को बार बार पढ़ के देखें, तो हम लोग पूछना चाहते कि सावरकर का रोल वहाँ पे क्या था, सिवाय अंग्रेजों के तलवे चाटने के सिवाय उनका रोल क्या था वहाँ पे। जब जेल में बैठे हुए थे अंडमान के अंदर जब जेल में बैठे हुए थे, वो माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों के सामने कि हमें छोड़ दीजिए, हम माफी मांगते हैं, हमें छोड़ दीजिए, हम अंग्रेजों को ये बात बताना चाहते हैं। देखिए, जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष की बात आपने सुनी। और जेएनयू की तरह ही जामिया यूनिवर्सिटी में भी विवाद हो रहा है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लासेस बंद रहेंगी। यह आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया है। हालांकि यूनिवर्सिटी खुली रहेगी। 25 जनवरी को भी भारी हंगामे की वजह से सभी क्लासेस को बंद किया गया था और आज फिर एहतियातन क्लासेस बंद रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी खुली रहेगी लेकिन क्लासेस आज भी बंद रहेंगी, ऐसा जामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने आदेश दिया है। और बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहां-कहां हंगामा हो रहा है, अब आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जेएनयू और जामिया से लेकर हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक इसकी स्क्रीनिंग पर आर पार की जंग चल रही है।
विवादों के बीच आज कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जाधवपुर यूनिवर्सिटी में आज डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी। वहीं दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आज क्लास बंद रहेंगे। प्रदर्शन की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। इससे पहले 25 जनवरी को भी भारी हंगामे की वजह से सभी क्लासेस बंद कर दी गई थी। जेएनयू में छात्रों का डॉक्यूमेंट्री को लेकर हल्ला बोल जारी है। जेएनयू एसयू अध्यक्ष आयशी घोष ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि आरएसएस के लोग अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहे थे। साथ ही सवाल उठाया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अंग्रेजों के तलवे चाटने के सिवाय सावरकर का रोल क्या था। आप सभी के सामने उस लेगेसी को एक बार दोहराना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, जो शहीद है, चाहे वो भगत सिंह हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो जिन्होंने संविधान को लिखा है, एवं तमाम सारे वो शहीद जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़के इस देश में देश को आजादी को ले जगह के पहुंचाए हैं, अपना पूरा शहादत देते हुए। और एक और तरफ आरएसएस के जो लोग अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहे थे। जेएनयू और जामिया में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल अभी थमा नहीं था कि हैदराबाद में इसकी स्क्रीनिंग पर नया घमासान शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कैंपस में विवादित डॉक्यूमेंट्री चलती दिख रही है। Entire student community, the big student community came to us. They are supporting ABVP event. They came for watch the Kashmir File movies inside. But our security people and all, they are with the Tukde and they are not allowing us. इस बीच इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान जारी है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के फैसले को गलत बताया। चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सब से निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जेएनयू से शुरू हुआ विवाद जामिया तक पहुंच गया है। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, अगर दोनों यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आज की क्या स्थिति है? आज जामिया में क्लासेस तो बंद रहेंगी। अदिति, आपने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहां पे दोबारा से एक बार लेफ्ट और राइट जैसा माहौल फिर से बनना शुरू हो गया है। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स शुरू होती है, वो भी लेफ्ट और राइट विंग की, तो शायद हंगामा जेएनयू और जामिया जैसा दिखाई देता है। 25 जनवरी को जो हंगामा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक एहतियात तौर पे आज सभी क्लासेस बंद कर दी गई, क्योंकि वहां से जो 9 स्टूडेंट डिटेन किए गए थे वो अभी भी डिटेन है। आज उसको लेके आयशा छात्र संगठन कश्मीरी गेट पे बड़ा प्रोटेस्ट करने वाला है, ऐसा आयशा का कहना है। और वो शाम दोपहर में 1 बजे वो प्रोटेस्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज वहां पे दोपहर 12 बजे के आसपास वहां पे फिर से जो लेफ्ट छात्र संगठन के लोग हैं वो लोग फिर से एक बार नारेबाजी और हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक वापस वो कैंपस नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उम्मीद है कि हो सकता है हंगामा हो जाए। लेकिन प्रशासन से जब बात की जी मीडिया ने, तो प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लगातार जो प्रोफेसर थे वो कह रहे थे, क्योंकि रिपब्लिक डे की प्रिपरेशन के लिए हम लोग 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे और 11 बजे आज प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी था, तो इसलिए क्लासेस बैन की गई, बंद की गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है और कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठता है कि आपके सभी विभागीय कार्य चल रहे हैं, सभी प्रोफेसर आ रहे हैं, केवल क्लासेस बंद करने का कारण क्लास बंद की गई है। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो दे दे। केरल कांग्रेस ने विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस ने विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है। तो बैन के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई है केरल में। ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम में बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है। The Congress party in Kerala, the Kerala Pradesh Congress Committee has decided to conduct statewide public screening of this BBC documentary, because we believe that the government has no right legitimately and constitutionally to suppress the freedom of speech and freedom of expression. The documentary, you can dispute about the contents of the documentary. You can put forward counter arguments, but
it is no way agreeable when a government comes up and bans a documentary or a work of expression. ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।